हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। आज हम लोग लेके आए हैं हैमलेट की समरी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको आपको हम बताएंगे, उसके बाद इसकी समरी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसकी। देख लीजिए, इसको जो हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से इसको बोला जाता है एंड ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से इसे बोला जाता है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले के रूप में इसको जाना जाता है। और इसे बोला जाता है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। एंड इसका जो पैलेस का नेम था, उसका नाम था एलेंसनेयर कैसल। जहाँ पे हेमलेट पढ़े थे उसका नाम था विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी। और ये हेमलेट प्ले किसने लिखा था? ये हेमलेट प्ले शेक्सपियर द्वारा। ये उनकी ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका सोर्स कहाँ से लिया गया था? इसका जो सोर्स था यूर हेमलेट बेली फॉरेस्ट के हिस्टोरिकल ट्रेजेडी से इसका सोर्स लिया गया था। और ये जो प्ले था, ये प्ले किस किस के देश के बीच हुआ था? तो नॉर्वे एंड डेनमार्क के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने कैरेक्टर एंड समरी के बाद। देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट किंग, जो राजा का भूत होता है। सेकंड कैरेक्टर है हमारा हैमलेट, जो हैमलेट का प्रिंस होता है। थर्ड कैरेक्टर हमारा क्लाडियस, जो हैमलेट का क्या होता है? अंकल होता है। एंड फोर्थ हमारा होता है गर्टिट्यूड, ये होती है हमारे हैमलेट की मदर होती हैं। क्या होती हैं? हैमलेट की मदर होती हैं। होरेशियो होता है, होरेशियो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड होता है, जिस पे वो आंख बंद करके विश्वास करता है और उसका वो साथ भी निभाता है उसके मरते दम तक। जो ओफिलिया होती हैं, ये हैमलेट की बिलव्ड होती हैं। जो पोलिनियस होते हैं, ये हमारे ओफिलिया के फादर होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिएटस होते हैं, वो पोलिनियस के सन मतलब कि ओफिलिया के ब्रदर होते हैं। एंड जो ये रोस्क्रेंजो एंड गुलडेस्ट्रन, ये कौन होते हैं? ये हमारे जो हैमलेट के मतलब कि क्लाडियस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वेंट होते हैं, जो हैमलेट को लंदन लेके जाते हैं। ठीक है, और ये जो वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस एंड ऑस्क्रिक हैं, ये हैमलेट के फुलिस कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कोर्टियर जिसे बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे हैं मार्सलस एंड बर्नार्डो, ये हमारे गेट कीपर हैं, जो प्ले के स्टार्टिंग में यहीं से एंट्री होती है, गेट कीपिंग से, और यही सबसे पहला बहुत यही लोग देखते हैं। ट्वेल्थ हमारा है फ्रांसिस्को, ये एक होता है हमारा सोल्जर्स। और रेनाल्डो हमारे होते हैं सर्वेंट, किसके? ये पॉलिनियस के सर्वेंट होते हैं। किसके? पॉलिनियस के सर्वेंट होते हैं। योरिक हमारे होते हैं किंग हैमलेट के जस्टर होते हैं। एंड 14 प्लस होते हैं, यंग प्रिंस बोले जाते हैं, कहाँ के? नॉर्वे के। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे सारे कैरेक्टर्स थे। अब हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारी समरी स्टार्ट होती है, जो हैमलेट का जो कैसल है, कहाँ? एलेंसनेयर कैसल से। और यहाँ पे जो दो गेट कीपर होते हैं, कौन से? जो गेट कीपर होते हैं वो क्या देखते हैं? वो हैमलेट के भूत देखते हैं। हैमलेट जो हैमलेट किंग होते हैं उनका भूत देखते हैं। तो ये बात वो होरेशियो से बताते हैं। तो होरेशियो जाके सोचते हैं कि अब इस बात को हम कैसे बताएं, किसको बताएं? तो वो सोचते हैं ऐसा, चलो देखते हैं, ये बात हम लोग हैमलेट को बताते हैं। जब वो हैमलेट को बताते हैं ये बात, तो हैमलेट के बाद हैमलेट सोचता है कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ कि ये सच में बोल रहा है कि झूठ। तो वो भी जाते हैं वही शाम के समय। तो जब किले की जो दीवार के बाहर हैमलेट का जो किंग हैमलेट है उनका भूत दिखाई देता, तो हैमलेट भी वही देखते हैं। तो वो हैमलेट से कुछ बात करना चाहता है। तो हैमलेट उनसे बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो आपके चाचा क्लाडियस हैं, उन्होंने मेरी मतलब कि धोखे से हत्या कर दी है, धोखे से मुझे मार दिया है, तो आप उसको बदला लो, रिवेंज लो। तो हैमलेट सोचता है पता नहीं, फिर वहाँ से भूत चला जाता है इतनी बात कह के। तो हैमलेट सोचता है पता नहीं ये भूत सही भी बोल रहा है या नहीं। तो ये चीज़ देखने के लिए वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि चलो मैं
पागल होने का बहाना करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल मैं मैडनेस फ़ील करता हूँ ताकि लोगों को दिखाऊँ कि मैं पागल हो गया। तो जब पागल होने की एक्टिंग करते हैं, तो कभी वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो कभी लोगों से घृणा मतलब जो महिलाओं के प्रति उनकी घृणा है, उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो गर्टिट्यूड जो उनकी माँ है और जो क्लॉडियस है और पोलोनियस, तीनों ही ये बात सोचते हैं कि शायद हैमलेट पागल हो गया है, और पोलोनियस तो ये सोचते हैं कि हैमलेट मेरी बेटी जो ओफिलिया है, उसके लव के चक्कर में वो ज़्यादा ही पागल हो गए हैं, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है, फिर हमारी जो समरी होती है कहाँ जाती है, तो ये सोच कर के फिर वो होरेशियो से प्लानिंग करते हैं। एक उनके जो ड्रामा ग्रुप होता है, उनसे वो शामिल होके सोचते हैं कि चलो एक प्ले खेलते हैं, उसमें पूरा वही कैरेक्टर मैं करूँगा जो मेरे चाचा क्लाडियस, अगर क्लाडियस ने हत्या की होगी मेरे पिताजी की, तो उनका रिएक्शन खुद ही अलग हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्ले को खेलते हैं। वो प्ले का नाम क्या होता है, मास्टर ऑफ प्ले होता है, ठीक है? कौन सा प्ले होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम हॉल में। तो वो प्ले का नाम होता है मास्टर ऑफ प्ले, और इस प्ले में वो कैरेक्टर करते हैं, उसी तरीके राजा की हत्या की जाती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लाउडियस को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल वही फ़ील हो रहा हो, तो वो कुर्सी छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और ये चीज़ देखकर हैमलेट जो परेशान हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि मेरे जो क्लाउडियस अंकल जी हैं, उन्होंने ही मारा है मेरे पिताजी को। तो वो जब ये प्ले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो यही सोचते हैं कि चलो, तब वो गर्टिट्यूड भी उनको भी लगता है कि हैमलेट कोई पागल-वागल नहीं है, सबको पता चल जाता है कि कोई हैमलेट पागल नहीं, ये नाटक ही कर रहा है। तो गर्टिट्यूड उसको अपने कमरे में बुलाती हैं। तो जैसे ही वो कमरे में जा रहा होता है, तो क्या देखता है कि क्लाउडियस बिल्कुल अकेला होता है। तो जब वो अकेला होता है, तो सोचता है कि चलो इसको हम मार दें। लेकिन वो क्यों छोड़ देता है उसको? वो ये देखता है कि हैमलेट उस समय भगवान की प्रेम में होता है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा होता है। तो सोचता अगर मैं इसको अभी मारूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधे हेवन में चला जाएगा, उसकी जो आत्मा है हमेशा स्वर्ग में चली जाएगी। तो इस ऐसे इंसान को अभी नहीं मारना चाहिए, ऐसे इंसान को बाद में मारूँगी ताकि इसकी आत्मा हेवन में ना जा कर के सीधे नर्क में पहुँचे। तो उसको उस समय छोड़ देता है, तो उसके बाद फिर सीधे वो ग्रैटिट्यूड अपनी माँ के पास जाता है, तो माँ बोलती हैं कि हैमलेट तुम अपने चाचा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ठीक है? तो हैमलेट इस बात से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, बहुत भला-बुरा अपनी माँ को भी बोलता है, और उसके बाद ये चीज़ सारी चीज़ें सुन रहा होता है जो पोलोनियस पर्दे के पीछे खड़ा होता है, और वो यही चीज़ें क्योंकि उसको डाउट होता है कि हैमलेट ये पागल का बहाना क्यों कर रहा है। तो फिर वो सुन रहा होता है, तो जैसे ही ग्रैटिट्यूड मतलब ये चीज़ें उसको डाँट रहा होता है, तो ग्रैटिट्यूड बोलती है कि ये चीज़ें कहीं मतलब इतना ज़्यादा आक्रोशित है हैमलेट, तो कहीं ये मुझे मार ना दे। तो ये चीज़ सोच सुन कर के पोलोनियस बोलता है हेल्प। तो ये चीज़ वो सोचता है कि ये पोलोनियस नहीं, ये हमारा क्लॉडियस अंकल है। तो उसको पीछे वैसे ही वो अपनी जो तलवार उसके फेंक के मार देता है, तो उसको क्या पता चलता है कि ये तो पोलोनियस था, धोखे में उसने उसको मार दिया। तो ये चीज़ देख के फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसको बहुत गिल्टी फ़ील होता है। और उसके बाद जो क्लॉडियस होता है, ये जो प्ले ख़त्म हो जाता है, तो वो सोचता है कि चलो क्लॉडियस, अब तो मतलब ये जो हैमलेट है, ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो जो हमारे ये कैरेक्टर रोस्क्रैंच एंड गोल्डस्टन होते हैं, ये उनके कोर्टियर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके साथ उसको हैमलेट को कहाँ भेज देता है, लंदन भेज देता है, ठीक है? तो ये जब लंदन भेजता है, तो लंदन में जो उन वहाँ का जो किंग होते हैं, ठीक है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इनको एक लेटर पहुंचा देते हैं, और वो वहाँ पे कोई उनकी सेफ्टी के लिए उसको नहीं भेजते हैं। उसको क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका चैप्टर वहीं पे क्लोज कर देगा। कौन क्लोज करेगा, वो वहाँ का जो नॉर्वे का जो किंग है, ठीक है, उसको ऐसा लेटर भेजते हैं, उसके खिलाफ पूरा उसमें लिख करके दे देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो चला जाता है। फिर हैमलेट वहाँ पे सोचता है कि मतलब कि मैं अगर यहाँ पे आ गया हूँ, तो मुझे रिवेंज कैसे मिलेगा। और वहाँ पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वहाँ से किसी तरीके से निकल के वो सोचता है कि अगर अब मैं जाऊँगा, तो मैं सबको मार दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से जैसे वो आ रहा होता है, जिस शिप में आ रहा होता है, वहीं पे कुछ वहाँ पे
जो आतंकवादी होते हैं, मतलब कि जो लूट मार करते हैं, वो लोग हमला कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं से फिर वो धीरे किसी तरीके से बच के आता है, और वहीं से जो या इधर क्या होता है, इधर जब उनके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं पोलोनियस, तो उनकी याद में उनकी जो बेटी होती है, क्या कहते हैं, ओफिलिया, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, उनकी सिर्फ सोच में। उसके बाद जो उनका बेटा लेयर्टस होता है, तो लेयर्टस क्या करता है, वो ये सोचता है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हैमलेट की वजह से हो रहा है, तो ऐसा करूँ, मैं हैमलेट को मार दूंगा। तो ये चीज़, तो वो जब सुनता है हैमलेट की उसकी जो बिलव्ड ओफिलिया थी वो मर गई है, तो वो उनके लास्ट उसमें क्या कहते हैं, जब उनकी दफनाया जाता है, तो वहीं पे वो शामिल होते जाके। तो जैसे ही वो शामिल होते हैं जाके, तो जब लेयर्टिस उसको देखता है, तो वो उसको सीधे मतलब उनसे लड़ाई करने लगता है। तो जैसे वो लड़ाई करने लगता है, तो हैमलेट बोलता है, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने ही मेरे पापा को मारा है, और तुम्हारी वजह से मेरी बहन की मृत्यु हुई है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं, चलो भैया, तुमको लड़ाई करना तो अच्छे से करते हैं ना, तो हम लोग युद्ध करते हैं ना। तो जैसे ही वो लोग युद्ध करते हो, तो इधर क्या करता है क्लॉडियस, क्लॉडियस जो तलवार से लेयर्टिस लड़ने जाता है, उसी तलवार में वो जहर की कुछ चीज़ें उसमें लेप लगा देता है, और इधर क्या करता है, और हैमलेट को एक ड्रिंक बनाता है, जिसमें वो क्या करता है, जिसमें जहर घोल देता है। तो वो जो ड्रिंक बनाता है हैमलेट के लिए, तो वो उसकी मार गर्टिट्यूड उसको धोखे से पी जाती है, तो उधर गर्टिट्यूड मर जाती है। और जैसे लिएटिस हैमलेट पर हमला करता है, वो तलवार मारता है, ठीक है। तो वो तलवार में क्या होता है, जहर लगा होता है, तो उससे वो मरने लगता है। तो जैसे वो देखता है, तो लेयर्टिस समझ जाता है कि ये चीज़, मतलब क्लॉडियस हमारे साथ गेम खेल रहा है। वो हैमलेट और लेयर्टिस को लड़ाई करवाना चाहता है, खुद बचना चाहता है। तो इस चीज़ से हैमलेट वो लेयर्टिस सोचता है कि ये सब क्लॉडियस की चाल, और हैमलेट यही बात सोचता है। फिर हैमलेट क्या करता है, जब हैमलेट भी मर रहा होता है, इधर लेयर्टिस भी मर जाता है। तो हैमलेट भी क्या सोचता है कि चलो ऐसा है, हम लोग अब क्लॉडियस को भी, क्योंकि मैं तो मरने ही वाला, अब क्लॉडियस को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उधर क्या होता है, क्लॉडियस को वो भी उसी तलवार से मार देता है। उधर क्लॉडियस भी मर जाता है, और खुद भी मर जाता है। उसके बाद जो हमारा जिसको लेटर दिया था किंग ऑफ नॉर्वे को, तो वो आता है युद्ध करने के लिए। इधर देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं, और उसका जो एक फ्रेंड होता है होरेशियो, वो लास्ट में बचता है। तो वो होरेशियो जब आता है, तो उसको पूरी हैमलेट की जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है, जितनी भी स्टोरी होती है, उसके साथ जो जो वो केस हुए होते हैं, वो सारी चीज़ उसको बताता है। तो उसको बहुत दुख होता है, और वो हैमलेट को ये बोलता है कि ये हमारा यंग सोल्जर था, और ये मतलब बहुत अच्छा सोल्जर था, ये बहादुरी से लड़ा है, और बहादुरी से इसकी मृत्यु हुई है। तो उसको इस तरीके से दफनाते हैं जैसे कोई बहादुर सोल्जर्स किसी लड़ाई में मारा गया हो। तो बस यहीं से हमारी स्टोरी का अंत हो जाता है, और जो होरेशियो होता है उसको प्रिंस वो किंग बना दिया जाता है डेनमार्क का, और यहीं से लास्ट स्टोरी का समरी हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो चलिए, अब अगले जो हमारा सेशन होगा, अगले में हम आपको कुछ नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तो चलिए, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।